नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह साझा। जब राजकुमार सिद्धार्थ को राजमहल का सुख और वैभव विलास अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा था तो महाराज शुद्धोधन और रानी प्रजावती को चिंता होने लगी। तब रानी प्रजावती के सुझाव को मानते हुए राजा शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह करने का निश्चय किया और अपने निकट राज्य के सभी निकटवर्ती राजाओं को अपनी राजकुमारियों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत सुंदर, उदार और प्रतिभाशाली थे। प्रत्येक राजा अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए उत्सुक था। स्वयंवर की तारीख और दिन निश्चित कर दिए गए थे। निर्धारित समय पर विभिन्न राज्यों के राजा अपनी पुत्रियों के साथ स्वयंवर में आ विराजे। स्वयंवर मंडप में सभी आने वालों के लिए बैठने और विश्राम की उचित व्यवस्था की गई थी। मंडप को रंग बिरंगे पुष्प मालाओं से सुसज्जित किया गया था। एक और एक ऊंचे मंच पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए थे। उनके निकट ही रत्नों और मोती मणिक्यों से भरा हुआ एक थाल रखा गया था। राजकुमार शुद्धोधन और राज्य के उच्चाधिकारी गण भी उच्च मंच पर एक और विराजमान थे। राजा की आज्ञा से स्वयंवर की कार्यवाही आरंभ हुई। विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां क्रमशः राजकुमार सिद्धार्थ के आसन के निकट पहुंचती और उन्हें अभिवादन करती, किंतु राजकुमार किसी की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने निकट रखे थाल में से मुट्ठी भर मोती माणिक उठाते और चुपचाप आने वाली राजकुमारी को भेंट स्वरूप दे देते। राजकुमारी उदास मुख लिए लौट जाती। बहुत देर से ही यही क्रम चलता रहा, यहाँ तक कि थाल के सभी मोती माणिक इसी प्रकार राजकुमारियों में वितरित हो गए। अब केवल थाल ही शेष रह गया था। अंततः एक राजकुमारी सिद्धार्थ के पास आई। उसकी आंखें चंचल हिरणी के समान थीं। उसकी पायलों की रुनझुन से एकाएक राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो राजकुमारी का मुख लाज की लालिमा से लाल हो गया। इस राजकुमारी का नाम यशोधरा था। यशोधरा अभिवादन करके लौटने लगी तो राजकुमार सिद्धार्थ ने थाल में मोती निकालने के लिए हाथ डाला, किंतु थाल खाली देखकर वह सन्न रह गया। राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा के सौंदर्य को संप्रेम निहार रहे थे, किंतु जब उन्हें मोती माणिक से भरा थाल रिक्त मिला तो बहुत संकोच हुआ। वे अपने मन से उठ खड़े हुए और बिना कुछ सोचे विचारे ही यशोधरा के सामने जा खड़े हुए। तभी सिद्धार्थ ने अपने गले में पड़े बहुमूल्य मुक्ताहार को उतारा और निसंकोच भाव से यशोधरा के गले में डाल दिया। तभी स्वयंवर स्थल पर मंगलवाद्य बजने लगे और महाराज शुद्धोधन एवं राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार गूंजने लगी। राजा शुद्धोधन ने आसन से खड़े होकर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का आभार व्यक्त किया और राजकुमारी यशोधरा के पिता ने भी उपस्थित जनों को धन्यवाद करते हुए राजा शुद्धोधन की घोषणा का अनुमोदन किया। इस विवाह घोषणा को सुनकर उपस्थित लोगों में खुशी और हर्ष का माहौल छा गया। आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद।